जय हिंद दोस्तों। अध्ययन एकेडमी के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग अल्फाबेट टेस्ट का दूसरा पार्ट लेंगे। तो इसमें देखिए बेटा, दो चीजें होती हैं, उस बात को आप समझ लीजिए। जैसे ए से जेड तक 26 नंबर होते हैं, हम सबको पता है। ए के लिए 1, बी के लिए 2, सी के लिए 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 25, 26 ये नंबर हुआ। अब बेटा हमसे बोला गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं सिरे से, तो आपका ये जो वर्णमाला है इसके दो सिरे हैं। ये कहलाएगा बेटा दायां सिरा, और ये वाला कहलाएगा बायां सिरा। इसे कहेंगे अंग्रेजी में राइट एंड, और इसे कहेंगे क्या बेटा, लेफ्ट एंड। अगर हमसे कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं सिरे से छठवां अक्षर बताइए, तो आप बता सकते हो छठवां अक्षर कौन सा होगा बेटा, एफ। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं सिरे से 20वां अक्षर बताइए, तो आप 20वां अक्षर बता सकते हो टी। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं सिरे से 25वां अक्षर बताइए, तो आप बता सकते हो वाई। लेकिन अगर पूछे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं सिरे से 31वां अक्षर, तो आप क्या बताओगे? तो आप कहोगे कि सर 25 के बाद 26 प्लस 5, 26 प्लस 5, और 5 के लिए हम क्या प्रयोग कर लेंगे, ई। तो ये याद रखिएगा, जैसे ही हम 26 से आगे बढ़ते हैं 26 प्लस उतना कर देंगे, ठीक है ना। जैसे हमसे पूछ लिया कि बताइए 35वां अक्षर क्या होगा, तो हम कहेंगे कि भाई 26 प्लस 9, और 9 के लिए हम लोग जानते हैं आई। तो अंग्रेजी वर्णमाला में हमसे अगर बाएं सिरे से पूछ रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 30, 35, 40, 45, तो क्या हम बता सकते हैं? आसानी से बता सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हमसे पॉजिटिव फ्रेम में ही पूछे, वो हमसे नेगेटिव फ्रेम में भी पूछ सकता है, और कह सकता है कि भाई बताइए बाएं सिरे से -5वां अक्षर क्या होगा। तो अगर हमसे पूछा बाएं सिरे से -5वां अक्षर, तब हम क्या करेंगे, तब हम 26 - 5 कर देंगे, और 26 - 5 कितना आएगा बेटा, 21 आएगा। और 21 के लिए हम कौन सा अक्षर प्रयोग करते हैं, यू प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये दोनों बातें दिमाग में रहेगी। अभी हम राइट से चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल लेफ्ट से चर्चा कर रहे हैं। दो बातें आप ध्यान रखिएगा। हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग में ए से जेड तक 26 अक्षरों के बारे में तो पढ़ ही लिया था, लेकिन उसके बाद अगर हम 26 से ऊपर जाते हैं या 1 से नीचे जाते हैं, तब हम अक्षरों की नंबरिंग किस तरह से करेंगे, वो बात आप सीखिएगा। हमसे कहा गया लेफ्ट साइड से -10वां लेटर क्या होगा, तो आप कहोगे कि 26 - 10 16, और 16 के लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, पी। लेफ्ट साइड से -20वां अक्षर क्या होगा, तो आप कहोगे क्या, सर 26 - 20, और 20 के लिए 26 - 20 तो कितना हुआ, 6, और 6 के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, एफ। समझ में आई बात सबको? तो इसको लिखना चाहोगे, इसको लिख लीजिए। मैं अलग से फिर से बोल देता हूं, हटा देता हूं ये। लिखिएगा, लेफ्ट साइड से 5वां अक्षर बराबर ई। लेफ्ट साइड से 24वां अक्षर बराबर एक्स। लेफ्ट साइड से 30वां अक्षर, अब 30वें को आप क्या कहोगे, 26 प्लस 4, 26 प्लस 4, और 4 के लिए क्या हो जाएगा, डी। लेफ्ट साइड से
39वां अक्षर, तो आप क्या कहोगे? 26 प्लस 13, और 13 के लिए क्या हो जाएगा बेटा? m। इतनी बात लिख लिया आपने। अब आ गया लेफ्ट साइड से -5वां अक्षर, तो इसको क्या करोगे? 26 माइनस 5 बराबर कितना हुआ बेटा? 21। और 21 के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? u। लेफ्ट साइड से -9वां अक्षर, तो 26 माइनस 9 करेंगे, और 26 माइनस 9 कितना आएगा बेटा? 17। 17 आएगा ना। और 17 के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? q। इतनी बात आप नोट कर लीजिए सब लोग। अब बेटा मुझसे कहा गया कि भाई आप बताइए राइट एंड से 9वां लेटर क्या होगा, राइट से 15वां लेटर क्या होगा। तो अब हमने आपसे कहा कभी भी आपको राइट एंड से पूछे, कभी भी आपको राइट एंड से पूछे, तो उस राइट एंड से जो भी पूछ रहा है उसको लेफ्ट एंड में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे? 27 माइनस वो नंबर कर दोगे। क्या कर दोगे बेटा? 27 माइनस वो नंबर। जैसे आपसे कहा गया कि राइट से 9वां बताइए, तो तुरंत आप क्या करोगे? राइट से जो 9वां है उसको 27 में से घटाओगे, वो लेफ्ट से बन जाएगा क्या? 18वां। राइट से 9वां है, अगर आपसे पूछा गया तो उसको कितने से घटाओगे? 27 से। और 27 से आपने जैसे ही घटाया आपको मिला क्या? 18वां। और 18वां आपका जवाब हो गया क्या? आर। राइट एंड से आपसे पूछा गया है 15वां, तो लेफ्ट एंड से निकालने के लिए उसको क्या करोगे? 27 में से 15 घटाओगे। 27 में से 15 घटाओगे तो क्या मिलेगा? 12। और 12 के लिए क्या हो जाएगा? एल। राइट एंड से आपसे कहा गया 24वां बताइए, तो आप क्या करोगे? लेफ्ट एंड से निकालने के लिए 27 में से 24 घटाओगे। 27 में से 24 घटाओगे तो क्या मिलेगा बेटा? 3। और 3 के लिए क्या हो जाएगा? सी। बोलो बात सुन। 27 बेटा इसलिए हम यूज करेंगे कि जब हम यहाँ पर पूरा गिनते हैं तो 26 लेटर होता है, और जिस लेटर की बात कर रहे हैं उस लेटर को हम दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं, इसलिए क्या करते हैं? उसको एक बढ़ा करके तब घटाते हैं। ये बात याद रखिएगा। कभी भी आपसे राइट एंड से पूछा जाएगा तो क्या करोगे आप? 27 में से घटाओगे और फिर आपको लेफ्ट एंड से मिल जाएगा। और लेफ्ट एंड में चाहे प्लस आए, चाहे माइनस आए, चाहे 26 से ऊपर आए, चाहे 1 से नीचे जाए, वो सारा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ रखा है। समझ में आई कि नहीं बात? सबको नोट कर लीजिए। इतना हो गया। अब देखिए इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं। और अगर आपसे कहता है राइट एंड से 30वां लेटर बताइए, तो हम लोगों ने ये बात पढ़ रखी है कि राइट एंड से अगर 30वां कहता है तो लेफ्ट एंड से ये क्या होगा? 27 माइनस 30। और 27 माइनस 30 हुआ तो कितना हुआ? -3। अब बताइए लेफ्ट एंड से अगर कोई -3 होता है तो क्या वो निकाला जा सकता है? सर बिल्कुल निकाला जा सकता है। कैसे निकालोगे? सर 26 माइनस 3 कर दोगे तो कितना आ जाएगा सर? 23 आ जाएगा। और 23 के लिए हम क्या रखेंगे? W रखेंगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? सबको समझ में आई? अब अगर हमसे कहता है राइट एंड से -10वां अक्षर बताइए, तो आप कहोगे सर वही काम फिर करना है। क्या काम करना है? लेफ्ट एंड से निकालने के लिए 27 माइनस -10 करेंगे, यही करेंगे। अब 27 माइनस -10 करेंगे तो क्या होगा? 27 प्लस 10 हो जाएगा तो 37। और अगर लेफ्ट एंड से हमसे 37वां लेटर मांग रहा है तो बोलो क्या निकाल पाओगे? आराम से निकालोगे। क्या कहोगे बेटा इसको? 26 प्लस 11। और 11 के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? के प्रयोग करते हैं। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं? इसको भी नोट कर लीजिए।
देखिए दो ही बातें हैं, सारी बातें हमें लेफ्ट से सीखनी है। राइट से अगर पूछता भी है तो तुरंत 27 में से घटाओ और फिर अपने दायरे में ले आओ, है ना। जहां पर आपकी पकड़ मजबूत है वहां पर उसको ले आओ और फिर उसको सॉल्व कर लो। लिख लिया सबने, आगे बढ़ा जाए। तो दो बातें हमने सीखी। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आपको बताना होगा। सवाल मेरा ये है कि भाई लेफ्ट एंड से 25वां तत्व बताइए। तो क्या बताओगे आप बेटा? वाई। बहुत बढ़िया। लेफ्ट एंड से 45वां तत्व बताइए। तो आप क्या बताओगे? सर एस होगा। सर एस कैसे होगा? सर 26 प्लस 19 होगा। और 19 के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा? एस करते हैं। लेफ्ट एंड से -12वां तत्व बताइए। सर लेफ्ट एंड से -12वां है तो सर 26 - 12 होगा। और 26 - 12 कितना होता है? सर 14 होता है। तो 14 के लिए क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। राइट एंड से 25वां तत्व बताइए। सर राइट एंड से 25वां तत्व का मतलब 27 - 25 इज इक्वल टू लेफ्ट एंड से 2। और लेफ्ट एंड से 2 क्या हो गया बेटा? बी हो गया। राइट एंड से -10वां तत्व बताइए। राइट एंड से -10वां का मतलब क्या हुआ? 27 -10। अभी इसको किया था 37। 37 का मतलब क्या हो गया? लेफ्ट एंड से हमारा 26 प्लस 11। और 11 के लिए हम लोग क्या कर देते हैं? के। राइट एंड से 40वां तत्व बताइए। तो आप क्या करोगे? लेफ्ट एंड से 27 - 40 करोगे। 27 - 40 किया तो आपको मिला क्या? -13। लेफ्ट एंड से -13। और लेफ्ट एंड से -13 को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? लेफ्ट एंड से 26 - 13 इज इक्वल टू 13। और 13 के लिए क्या हो गया? एम। ठीक है। तो अब ये बेसिक सी बात मुझे लगता है सबके दिमाग में आ गई होगी, किसी को दिक्कत नहीं होगी। आपसे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा अब उस पर आते हैं। यहां तक क्लियर है सबका? आगे बढ़ते हैं बेटा। जैसे ये दिया है, अब आपसे कहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा? आपके बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा? तो पहली बात ये जान लीजिए, वर्णमाला दिया गया है तो उसके दो सिरे, एक बायां सिरा एक दायां सिरा। बाएं और दाएं का निर्धारण हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे ये हमारा बायां हाथ तो बायां सिरा, ये दायां हाथ तो दायां सिरा। ठीक है बेटा। हमसे कहता है बाएं सिरे से 10वें अक्षर, तो बाएं सिरे से 10वां अक्षर ये आया जे। अब के बाएं या के दाएं, दो बातें आपको ध्यान देनी होगी। तो अब जे का दायां इधर से इधर चलेगा और बायां इधर से इधर। अगर दाएं 7वां कहता है तो 1 2 3 4 5 6 7, जवाब आपका क्यू आ गया। अगर बाएं 7वां कहता है तो 1 2 3 4 5 6 7, जवाब आपका सी होगा। ये तो रहा आपका कॉन्सेप्ट। लेकिन इस तरह से हम नहीं करेंगे। हम करेंगे क्या? हमें दिया है लेफ्ट एंड से 10वां के राइट में 7वां।
तो यहां से हमारा लॉजिक ये होगा कि अगर सेम डायरेक्शन हो तो हम क्या करेंगे, इनको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। और अगर अपोजिट डायरेक्शन हो, जैसे कि यहां पर दिया है, पहला वाला जो दिया है वो लेफ्ट दिया है, दूसरा वाला जो दिया है राइट दिया है, तो दोनों क्या हो गए, अपोजिट डायरेक्शन। तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 10 और 7 को जोड़ा तो क्या मिला बेटा, 17। अब काउंटिंग किधर से करेंगे, ध्यान रखिएगा, काउंटिंग उधर से करेंगे जो हमारा बेस हो। बेस हो मतलब जैसे दिया गया आपके बाएं से, तो बेस आपका क्या हो गया बेटा, बायां। अगर दिया जाता आपके दाएं से तो बेस आपका क्या हो जाता, दायां। तो यहां पर बेस आपका क्या है, बायां। तो काउंटिंग आप किधर से करोगे, बाएं से। और जब बाएं से 17वां गिनोगे तो क्या आएगा, क्यू आएगा। यहां से एक लॉजिक आप समझिएगा कि पहला वाला जो होगा वो प्लस होगा, उसके अकॉर्डिंग अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस, और अगर सेम डायरेक्शन है तो माइनस। जैसे अगर इसी प्रश्न को मैंने ये कहा होता, आपके बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा, तो आप कहोगे सर पहला वाला तो प्लस कर देंगे, पहला वाला तो प्लस कर देंगे, अब दूसरा वाला अगर सेम डायरेक्शन हो तो माइनस। तो 10 में से 7 घटाया कितना आया बेटा, 3। तो बाएं से तीसरा अक्षर क्या हो गया, सी हो गया। बोलो आई बात समझ में सबको? लिखना चाहो तो लिख लो, एक क्वेश्चन लिख लो, लिखना क्या चाहो लिख ही लो, लिखो। ये दोनों क्वेश्चन आप लिख लीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या हो। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या हो। और दूसरा वाला भी लिख लीजिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। तो यहां पर आपने 10 में से 7 घटा करके 3 लिख लीजिएगा। लिख लिया बेटा सबने? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये बन जाए, लिखिएगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। ये लिख दिया है बेटा, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 9वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। बस एक बार आप समझ लीजिए करना कैसे है। क्या कह रहा है, आपके बाएं से 12वें अक्षर, तो बाएं से 12वां के दाएं राइट में 9वां के बाएं लेफ्ट में 7वां। ये लिख लिया सबने? अब देखिए पहला वाला क्या होगा बेटा, प्लस, उसके अकॉर्डिंग अगर अपोजिट डायरेक्शन तो प्लस, और अगर उसके अकॉर्डिंग सेम डायरेक्शन तो माइनस। इस बात को समझिएगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। पहला वाला आपका क्या हुआ, प्लस, उसके अकॉर्डिंग अगर सेम डायरेक्शन तो माइनस, अपोजिट डायरेक्शन तो प्लस। तो यहां पर लेफ्ट के अकॉर्डिंग राइट अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस, और लेफ्ट के अकॉर्डिंग लेफ्ट सेम डायरेक्शन है तो माइनस। अब 12 और 9 को जोड़ लीजिए, कितना होगा बेटा, 21, और 21 में से 7 घटा दीजिए, 14। रिजल्ट आपका 14 आया। काउंटिंग किधर से करनी है, लेफ्ट से, जो आपका बेस हो।
तो बेस आपका लेफ्ट है। अब बताओ लेफ्ट से 14वां लेटर गिन पाओगे? आराम से गिन लोगे। क्या गिनोगे बेटा? एन। आपका जवाब क्या हो जाएगा? बोलो, आई बात समझ में? दिक्कत तो नहीं हो रही है किसी को? अभी इसमें और बढ़ाना हो बढ़ा सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है उसका। एक लेफ्ट एक राइट और बढ़ा ले तो हम उसी के हिसाब से करते चले जाएंगे। पहला वाला जो अपना बेस होगा, बेस अपना क्या है? लेफ्ट। तो पहला वाला क्या हो गया? प्लस, उसके अकॉर्डिंग सेम डायरेक्शन, माइनस, अपोजिट डायरेक्शन प्लस। वो कितना भी कर दें, अब हमारे सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कि पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना? वैसे के वैसे ही रहोगे ना? कर लोगे ना? दिक्कत तो नहीं होगी? चलिए, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, लिखिएगा। मैं ऐसे ही लिख देता हूं, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, है ना, केवल इंस्ट्रक्शन के रूप में लिख देता हूं इस तरह से। ये हटा देता हूं। जैसे मैंने लिख दिया, लेफ्ट से 22वां, के लेफ्ट में 14वां, के राइट में 8वां, के राइट में 7वां। बताओ क्या होगा? क्या आया? यू सबका। देखो, पहला वाला प्लस, उसके अकॉर्डिंग माइनस, फिर प्लस प्लस। तो 22 में से 14 घटाया तो कितना आया? 8। 8 और 8 16, 16 और 7 23। तो लेफ्ट से 23वां लेटर हम लोग तो डब्लू जानते हैं। पीछे से आवाज आई सर यू। हो गया ना धोखा? मैंने एक बात शुरुआत में ही बताई थी, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच लकीर बहुत पतली सी होती। लाख सरल क्वेश्चन है, आसानी से आपको नहीं करना है, समझ लेना है। फिर से बताया जाए, धोखा खा गए क्या? सुनो, पहला वाला प्लस, उसके अकॉर्डिंग सेम डायरेक्शन तो माइनस, अब उसके अकॉर्डिंग अपोजिट डायरेक्शन तो, अब राइट और राइट दोनों अपोजिट है लेफ्ट के अकॉर्डिंग, है ना? तो देखो, अच्छा मैं गिन के बताऊं क्या? डाउट हो तो मैं गिन के बता दूं। तो 22 में से 14 घटाया भाई 8 आएगा ना। अब 8 में 8 जोड़ोगे तो कितना होगा? और 16 में 7 जोड़ोगे तो कितना होगा? 23। काउंटिंग किधर से करेंगे? लेफ्ट से। लेफ्ट से 23वां क्या होगा? बोलो, होगा कि नहीं होगा? किसका नहीं आया अभी भी? हाथ उठा दो भाई ईमानदारी से, अगर ना आया हो। फिर मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूं, तैयार हो? चलो लिखो, लेफ्ट से 9वां, के राइट में 8वां, के लेफ्ट में 7वां, के राइट में 20वां। बताओ क्या होगा? डी होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पहला वाला क्या होगा बेटा? प्लस, उसके अकॉर्डिंग अपोजिट डायरेक्शन तो प्लस, फिर सेम डायरेक्शन तो, फिर प्लस। तो 9 और 8, 17 में 7 घटाया 10, और 10 में 20 जोड़ा 30। किस एंड से? लेफ्ट एंड से। और लेफ्ट एंड से अगर 30वां है तो बोलो बता पाओगे? बोलो बता पाओगे? क्या कहोगे? 26 प्लस 4, और 4 को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? डी। बोलो, आया समझ में? एक और लिखो, लिखिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 9वें अक्षर के दाहिने 10वें अक्षर के बाएं 7वें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा? पहला वाला क्या होगा बेटा? प्लस, उसके अकॉर्डिंग अपोजिट डायरेक्शन तो प्लस, और सेम डायरेक्शन तो माइनस।
9 और 10 कितना, 19। 19 में से 7 घटाया 12, और 12 में से 15 घटाया -3। लेफ्ट से -3 आ गया। अब लेफ्ट से -3 क्या हो जाएगा बेटा, 26 -3 23। और 23 को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, आया समझ में? ठीक है, पीछे से आ रहा है। अब यही सारा कार्यक्रम हम राइट सिरे से कर देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ वैसे ही रहेगा। और मेन मुद्दा मैंने आपको पहले ही बताया है कि राइट से जो भी आए उसको पलट करके क्या कर देना, लेफ्ट से, आपका सारा जवाब आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, सुनिएगा। अब 12 में से बिटिया देखो, देख लो देख लो देख लो, ये तो समझ में आया, 19 हो गया इतनी जल्दी, बहुत बढ़िया। क्या, चलिए शुरू करते हैं। अगर हमसे कहा गया, लिखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 9वें अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 9वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा? तो आप सबको पता है कि भाई अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 9वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा? तो आपको पता है पहला वाला होता है प्लस, उसके अकॉर्डिंग अगर अपोजिट डायरेक्शन तो प्लस, और सेम डायरेक्शन तो माइनस। तो अपोजिट डायरेक्शन है, तो राइट एंड से हमें 17वां बताना है। और ये बात हमने क्लास की शुरुआत में ही पढ़ी है कि अगर राइट एंड से 17वां हमसे कोई पूछेगा तो तुरंत लेफ्ट एंड से 27 में से 17 घटाएंगे तो हमें मिलेगा क्या, 10। और लेफ्ट एंड से 10वां हम आसानी से बता देंगे क्या हो जाएगा, जी। बोलो, यही करना है, सारा कॉन्सेप्ट आपका पिछला वाला ही लगना है। राइट एंड से आता है, उसको क्या करोगे, 27 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आपका जवाब आपके हाथ में आ जाएगा। कर पाओगे? अब क्वेश्चन को कितना बढ़ाना घटाना है उससे कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, मेन मुद्दा आपको समझ में आना चाहिए। तो मुद्दा मुझे लगता है सबको समझ में आ गया है। मैं भी देख लेता हूं कितना आपको समझ में आया है। बोला जाए क्वेश्चन, लिखिएगा, राइट एंड से 10वें के लेफ्ट में, 8वें के राइट में, 9वें के लेफ्ट में 7वां लेटर क्या होगा? अब तुम लोग हो गए हो होशियार, आराम से कर लोगे, है ना। पहला वाला क्या होगा बेटा, प्लस, उसके अकॉर्डिंग अपोजिट डायरेक्शन तो प्लस, सेम डायरेक्शन तो माइनस, अपोजिट डायरेक्शन तो प्लस। तो 10 और 8 हो गया 18, 18 में 9 घटाया तो 9, और 9 और 7 जोड़ा तो क्या हुआ बेटा, 16। तो राइट एंड से क्या हुआ, 16। अब राइट एंड से अगर 16 मिला तो क्या करेंगे बेटा, लेफ्ट एंड से निकालने के लिए 27 में से 16 घटाएंगे 11, और 11 के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, के। बोलो, आया समझ में? एक लास्ट और लिखिएगा, आपके दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 8वें अक्षर के दाहिने 15वें अक्षर के दाहिने 7वां अक्षर क्या होगा?
भाई राइट एंड से आपको बताना है। किस एंड से बताना है? राइट एंड से। तो देखो भाई, राइट एंड से 10वां के लेफ्ट में 8वां, तो पहला वाला प्लस, उसके अकॉर्डिंग अपोजिट डायरेक्शन प्लस, और फिर सेम डायरेक्शन माइनस। 10 और 8 18। अब 18 में 15 घटाया तो 3, और 3 में 7 घटाया तो राइट एंड से क्या आया? -4। अब राइट एंड से -4 आया तो क्या करेंगे? इसको लेफ्ट में से घटाएंगे, है ना? तो क्या करेंगे? 27 -4, तो लेफ्ट एंड से क्या हो गया? 31, और लेफ्ट एंड से 31 का मतलब 26 + 5, और 5 के लिए E। बोलो आया सबका? तो अब इन बातों से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक सवाल एसएससी में पूछा गया, अगर आपसे वो मैं यहीं पर दे दूं, अंग्रेजी वर्णमाला में बताइए एल के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? तो मैं यहीं से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अंग्रेजी वर्णमाला में एल के बाएं 5वां या एल के दाएं 5वां या कुछ भी। अब एल लेटर ढूंढो, ये। अब एल का बायां इधर से इधर चलेगा, और एल का दायां इधर से इधर चलेगा। तो एल के बाएं 1 2 3 4 5, जवाब जी हो जाएगा। और एल के दाएं 1 2 3 4 5, जवाब क्यू हो जाए। मतलब एल का नंबर तो आपको क्लियर है, 12 है। के बाएं मतलब सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में हम क्या करते हैं? तो एल लेफ्ट से 7वां। एल का नंबर तो क्लियर है 12, के दाएं मतलब राइट में 5वां, तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे 12 और 5 17, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? क्यू आ जाए। बोलो समझ में आई कि नहीं बात? अगर क्वेश्चन सीधे सीधे पूछता है किसी पर्टिकुलर अक्षर के बाएं या दाएं, किसी पर्टिकुलर अक्षर के बाएं या दाएं, तो अक्षर की नंबरिंग तो हमें पता ही है। अगर उसके बाएं पूछता है तो उसकी जो भी नंबरिंग है उसमें उतना घटा दो, आ जाएगा। दाएं पूछता है तो उतना जोड़ दो, आ जाएगा। आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। ये सिंपल क्वेश्चन है, कई बार बन चुका है, तो आपको आना चाहिए। अगला लिखिएगा, अगला टाइप। लिखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 12वें अक्षर और बाएं से 14वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा? आपके बाएं से 12वें अक्षर और बाएं से 14वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर हो? तो आपने देखा कि सर बाएं से 12वां अक्षर तो ये है, बाएं से 14वां अक्षर ये है, तो 12 और 14 के बीच में तो एम आ रहा है। ये तो मान लेते हैं सरल सा क्वेश्चन हो गया। लेकिन इसके लिए एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं कि जो भी नंबरिंग जिसकी दी जाए, जैसे बाएं से 12वां और बाएं से 14वां के बीच का आपको निकालना है, दैट मीन्स एवरेज निकालना है। तो आप क्या करोगे बेटा? 12 और 14 को जोड़ोगे और उसका कर दोगे आधा। बाएं से 12, बाएं से 14, 12 14 का जोड़ कितना हुआ? 26, और 26 का आधा कितना हुआ बेटा? 13। तो बाएं से 13वां लेटर क्या हो गया? एम। बोलो आई बात समझ में? अगर यहीं पर कहता बाएं से चौथा और बाएं से 18वां अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा, तब आप क्या कहोगे? 4 और 18 का जोड़ 22, 22/2
11 और 11 के लिए क्या प्रयोग करोगे बेटा? के। बोलो आया समझ में? ये तो हुआ इवन नंबर के लिए, ये हुआ किसके लिए? इवन नंबर के लिए। जैसे दो इवन नंबर हैं, दोनों का जोड़ किया तो हमें जो भी नंबर इवन मिला वो हमने बता दिया। लेकिन अब आगे देखिए क्या होता है। अगर एक इवन और एक ऑड आ जाए तो, अगर ये दो ऑड भी आ जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं हुई। बाएं से 13 बाएं से 15 कहे तो 15 13 का जोड़ 28, 28 का आधा 14 n हो जाएगा। लेकिन अगर एक 15 कहे एक 12 कहे तब आप क्या करोगे वो समझो। ये क्लियर है ना सबको? अगर आपसे कहता है बाएं सिरे से छठवां और बाएं सिरे से 13वां अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा? तो आपने देखा बाएं सिरे से छठवां तो ये हो गया, और बाएं सिरे से 13वां कौन हो गया? m हो। अब इनके बीच में कौन कौन आ रहा है? ये आ रहा है, ये 1 2 3 4 5 6 लेटर। तो अब 6 लेटर हैं, तो 6 लेटर के बीच में जो 2 लेटर होंगे आई और जे, ये आपके जवाब होंगे। अब इसको आप निकालोगे कैसे? ऐसे तो करोगे नहीं, ऐसे करोगे तो आपका टाइम काफी चला जाएगा। तो आप कहोगे सर 6 और 13 को जोड़ लेते हैं, 6 और 13 को जोड़ लेते हैं और आधा कर देते हैं। 6 और 13 को जब जोड़ा तो 19 आया, और 19 का आधा किया तो बेटा कितना आया? 9.5 आया। अब 9.5 का मतलब ये थोड़ो है कि आई को आधा काट करके रखेंगे आधा छोड़ देंगे, है ना? 9.5 का मतलब है हमें 9 भी लेना है और हमें 10 भी लेना है। 9.5 का मतलब क्या है बेटा? हमें 9 भी लेना है और हमें 10 भी लेना है। 9 के लिए हमारा जवाब आई हो जाएगा और 10 के लिए हमारा जवाब क्या हो जाएगा बेटा? जे हो जाएगा। बोलो आई बात समझ में या नहीं? लिख लीजिए इसको। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से छठवें अक्षर, आपके बाएं से छठवें अक्षर और बाएं से 13वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से छठवें अक्षर और बाएं से 13वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा? तो आप क्या करोगे बेटा? 6 और 13 का जोड़ करोगे 19, और 19 का आधा हो जाएगा 9.5, और 9.5 ना कह करके हम क्या कहेंगे बेटा? 9 और 10। अब 9 के लिए क्या रखेंगे हम? आई, और 10 के लिए क्या रखेंगे? जे। क्लियर हो गई इतनी बात? तो यहीं पर आज विराम लगा देंगे। राइट साइड से और राइट और लेफ्ट मिक्स वाला कल पढ़ेंगे, ठीक है? तो आज इतने पर विराम लगाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।